गया है कि यूनिवर्स में जिस तरह से गैलेक्सीज अरेंज्ड हैं, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग के हजारों न्यूरॉन्स भी अरेंज दिखाई देते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और इसका एक जरूरी हिस्सा भी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स पर लागू होने वाले सारे नियम हमारे लिए भी सेम हैं? अगर हम यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, तो क्या ये यूनिवर्स हमारे कहने सुनने के मुताबिक काम कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब दुनिया के जाने माने फिलोसोफर और मोटिवेशनल राइटर जेम्स एलन ने दिया है। जेम्स का मानना है कि यूनिवर्स में रहने वाली हर एक चीज के लिए एक जैसे रूल्स बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंसान कितने भी एयरप्लेन्स क्यों न बना ले, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन बनाना पड़ता है। इस यूनिवर्स ने भले ही हर एक व्यक्ति को एक जैसा फिजिकली स्ट्रांग ना बनाया हो, लेकिन सभी की मेंटल ताकत एक जैसी है। मेंटल ताकत से मतलब है विल पावर। जेम्स ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को यही समझाने में बिता दी कि अगर इंसान चाहे तो वो अपने हालात को, अपने शरीर को, अपने मन को सिर्फ अपने थॉट्स से बदल सकता है। थॉट्स में जिस तरह की ताकत होती है उसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की मेंटेलिटी को अपनाते हैं। अगर एक इंसान के दिमाग में हमेशा बुरे थॉट्स घूमते ही रहते हैं, तो उसका बुरा इफेक्ट उसके शरीर और काम करने के तरीके पर भी दिखेगा। लेकिन अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो वो आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। जेम्स एलन अपनी किताब बी योर ओन सनशाइन की मदद से हर एक व्यक्ति को थॉट के पावर के बारे में बताते हैं। इस किताब में उन्होंने अपनी 4 और किताबें एज अ मैन थिंकेथ, फ्रॉम पैशन टू पीस, मैन, किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस एंड फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस के जरूरी हिस्सों को भी बताया है, ताकि हम सीख सकें कि अच्छे से बिहेव कैसे करना है, अपने आप को यूनिवर्स के मुताबिक कैसे बनाना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, यूनिवर्स का असल सत्य क्या है और इन सभी चीजों को पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं, तो इस बुक एक्सप्लेनेशन का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हर आदमी के शरीर का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है उसका दिमाग। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, तब भी जब आप सो रहे हों। कई डॉक्टर तो दिल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिमाग को देते हैं। यही वजह है कि जब तक किसी आदमी का दिमाग पूरी तरह से डेड ना पड़ जाए, तब तक डॉक्टर्स उसको डेड डिक्लेयर करते भी नहीं है। लेकिन आखिर हमारा ब्रेन इतना जरूरी क्यों है? हमारा दिमाग जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर में हो रहे हर एक काम को करने के ऑर्डर्स देता रहता है। बिना ब्रेन के ऑर्डर के आप अपने हाथ की एक उंगली तक हिला नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है, आपका दिमाग और उसमें बन रहे हर तरह के थॉट्स सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। यहाँ एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि आप जिन चीजों या फीलिंग से अपने आप को घेरे रहते हैं, लोगों के सोचने का तरीका उनकी पूरी जिंदगी को भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर एक आदमी में जो भी खूबियां और खामियां मौजूद हैं, वो उनकी सोच का ही नतीजा है। आपने अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ये आदत उसे उसके माँ बाप से मिली है या फिर दादा दादी से मिली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इंसान अपने थॉट्स का गुलाम होता है। वो जिस तरह के थॉट्स को अपनाएगा, ठीक उसी तरह से उसकी पूरी पर्सनैलिटी तैयार होगी। आपने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? जिस तरह अगर आप किसी खाली मैदान की अच्छी देखभाल करें और उसमें नए फल फूल के पेड़ लगाएं, तो आपको नए फल फूल जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस मैदान को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें जंगली घास और फालतू के पौधे उगाएंगे। इंसान का दिमाग भी किसी खाली मैदान जैसा होता है। अगर उसमें अच्छे विचारों के पौधे नहीं बोए गए, तो वक्त के साथ उस बंजर जमीन पर नेगेटिव और फालतू चीजें उगने लगेंगी।
हमारा किया हुआ कोई भी एक्शन हमारे थॉट्स का ही नतीजा है, भले ही वो एक्शन जाने अनजाने में ही क्यों ना किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए आपने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते या वेटर को सीटी बजाकर या गलत तरीके से बुलाते हुए जरूर देखा होगा। शायद ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आम बात हो या उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी हरकत की हो, लेकिन ये एक्शन भी उनके थॉट्स का ही नतीजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद कभी अपनी गलती को समझकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही ना की हो। जेम्स का यह तक मानना है कि कोई भी इंसान एक दिन में सीरियल किलर या खूनी नहीं बन सकता है। चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, एक अच्छा इंसान कभी भी सोच समझकर या दबाव में आकर किसी का खून नहीं कर सकता है। उसके अंदर पहले से ऐसी फीलिंग्स जरूर रही होंगी, तभी उसके हाथों से वो काम हो पाया होगा। ठीक उसी तरह अगर कोई बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करता है तो वो भावना अचानक से उसके अंदर जन्म नहीं लेती। वो थॉट उसके अंदर हमेशा से बना रहता है, बस उसे निकालने का सही वक्त चाहिए होता है। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हर एक थॉट के बीच जो आपके दिमाग में डाले जाते हैं या जो आप खुद डालते हैं, वो बड़े होकर आपके दिमाग में और फैलने लगता है। इसका मतलब आप अपने दिमाग में जितने पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स के बीज डालेंगे, उतना आपका दिमाग प्योरिटी और अच्छाई की ओर फोकस करेगा। लेकिन आप जितना ज्यादा अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स और बुरी बातों के बीज डालेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को बुरा बनाते चले जाएंगे और एक वक्त के बाद आप शायद खुद से नजरें भी ना मिला पाएं। आप कभी भी आम का पेड़ लगाकर उसमें दूसरे फल जैसे अनार की आशा तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे भी। जेम्स का यह भी कहना है कि अच्छे थॉट्स और अच्छे काम कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आगे चलकर आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। कई बार लोग इस झूठ में फंस जाते हैं कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और हम जितना भी अच्छा काम करें हमारे साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लोग कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर अय्याशी करते हैं, उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने का डर बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में अपने कर्मचारियों को ठीक से वेतन नहीं दे रहा है, तब वही पैसा उसके पास जरूरत के वक्त पर कभी नहीं रहेगा। कामयाब इंसान हमेशा वही होता है जिसकी नीयत साफ हो। अब जब हमें यह पता चल गया है कि हमारे थॉट्स हमारे कैरेक्टर और उससे पैदा होने वाले सर्कमस्टांसेस के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या हम अपने कैरेक्टर या सर्कमस्टांसेस को बदल सकते हैं? जेम्स का इस मामले में यह कहना गलत नहीं है कि इंसान हर वक्त अपनी सिचुएशन बदलना तो चाहता है, लेकिन उस जरूरी बदलाव के लिए कुछ जरूरी एक्शन नहीं लेता। गांधी जी का भी यह कहना था, जब तक आप कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। थॉट्स भी उसी इंसान का साथ देते हैं जो उसके लिए काम करने को तैयार होता है। आज अगर आप सिर्फ बैठकर परेशान होते हैं या सिर्फ सोचते रहते हैं कि आपको अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा घर चाहिए, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जेम्स एक बस्ती में रहने वाले गरीब आदमी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, एक गरीब आदमी हमेशा अपने घर के आसपास को बेहतर बनाने के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे, लेकिन वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है, बल्कि जब भी उसके पास काम आता है तब वो उससे भागने की कोशिश करता है या उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी को डायबिटीज की बीमारी हो गई। वो अपनी सेहत ठीक करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां और अस्पताल में खर्च करता है, लेकिन वो मीठा खाना नहीं छोड़ सकता। इस तरह के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ मांगने से चीज नहीं मिलती है। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोग अक्सर सफरिंग से गुजरते हैं।
सफरिंग का मतलब ही है कि आपके थॉट्स सही दिशा में नहीं हैं और वो आपके एक्शंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। अगर किसी इंसान को इस सफरिंग से खुद को बचाना है तो उसे एक चीज समझनी होगी कि उसके दुख का कारण वो खुद ही है। भले ही आप जितनी मर्जी बाहर की दुनिया को अपने दुख का कारण बता दें, लेकिन अगर आप अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको आपके दुख का कारण खुद की ही मेंटालिटी होगी। किसी भी सक्सेसफुल या मोटिवेटेड इंसान से बात करके देखिए, वो हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। उन्हें आप कभी भी किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए बहुत मुश्किल से ही देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक आप अंदर से खुश और सेटिस्फाइड ना हो तब तक पूरी दुनिया आपको बेकार लगेगी। लेकिन एक बार आपने अपने मन और अपने थॉट्स को कंट्रोल में कर लिया और उन्हें अच्छी चीजों और जिम्मेदारियों से भरना शुरू कर दिया, तब आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं या आपको खुश रहने के लिए चाहिए, वो सभी आपके अंदर ही मौजूद हैं। अगर आपकी मेंटालिटी और आपके थॉट्स इतने ज्यादा मजबूत है तो कोई भी बाहरी ताकत आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपके एक्शंस के जिम्मेदार आप खुद हैं, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस दुनिया की हर एक चीज यूनिवर्सल जस्टिस और यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक ही चलती है। इस दुनिया में मौजूद एक पत्ता तक बिना यूनिवर्सल लॉ के हिल नहीं सकता। जिस दिन हर एक आदमी अपने दिमाग से बुरे ख्यालात को निकाल देगा, उस दिन उसे ये चीज समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना अपने थॉट्स और कैरेक्टर के बारे में। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे शरीर को अफेक्टेड करते हैं। हम जानेंगे कि क्या बीमारियां थॉट्स के जरिए भी इंसान के शरीर में पहुंच सकती हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि हमारे थॉट्स का हमारे गोल्स और हमारे सपनों से क्या कनेक्शन है। क्या हर तरीके से कैपेबल होने के बावजूद थॉट्स हमें गोल तक पहुंचने से रोक सकते हैं? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हर एक व्यक्ति के विचार या सोचने की ताकत उसके लिए कितनी जरूरी होती है। हमने ये भी समझा कि लोगों के थॉट्स किस तरह से जाने अनजाने में उसका पूरा कैरेक्टर तैयार करते हैं। किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर उसकी फीलिंग से काफी हद तक जुड़ा होता है, लेकिन क्या एक व्यक्ति के शरीर को थॉट्स के पावर से बदला जा सकता है? जैसा कि हमने बीते एपिसोड में जाना कि इंसान का पूरा शरीर उसका दिमाग कंट्रोल करता है। वो जैसा भी कमांड देगा, हमारा शरीर वैसा ही एक्शन करेगा। लेकिन कई बार हम अपने विचारों का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे शरीर पर गलत असर पड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जितना ज्यादा अपने आप को आलसी या डिप्रेस्ड महसूस करेंगे, उतना ज्यादा आपका शरीर आलसी या डिप्रेस्ड होता चला जाएगा। जेम्स का यह मानना है कि हर एक व्यक्ति की हेल्थ उसके थॉट से जुड़ी हुई है। अगर एक आदमी हमेशा ये सोचता रहे कि उसे आसानी से बीमारियां हो जाती है, तो उसका शरीर भी इस कमांड को मानता हुआ ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगेगा। आज की सोसाइटी में तो लोग बीमारियों से कम और बीमारी के डर से ज्यादा मरते नजर आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि हर साल तकरीबन 5 मिलियन जितने लोग सिर्फ एंजाइटी और फियर से जुड़े डिसऑर्डर के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं? अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स को प्योर बनाना होगा। हर व्यक्ति का शरीर बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए हम अपने विचारों में जो प्योरिटी और एनर्जी लाएंगे, उससे हमारा शरीर ज्यादा अफेक्टेड होगा। विचारों में प्योरिटी लाने वाले इंसान की आदतें हमेशा अच्छी होती हैं और उसका खाना भी साफ सुथरा रहता है। अगर आपके विचार अच्छे और प्योर नहीं हैं, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट करें, आपके शरीर में कोई भी सुधार नहीं आएगा। एक स्वस्थ और प्योर शरीर से जेम्स का मतलब है एक ऐसा शरीर जिसमें कोई बेमतलब की बीमारियां ना हो और जो बीतते समय के साथ खूबसूरती से बुढ़ापे की ओर जा सके। खूबसूरती सिर्फ बाहर से जो दिखती है वही नहीं होती। सभी इंसानों के अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वही खूबसूरती उसके चेहरे पर दिखाई दे। आप जितना ज्यादा जलन, गुस्सा, चिढ़, लालच और बाकी दूसरे बुरे ख्यालों से दूर रहेंगे, उतना ही आपका शरीर प्योर होता जाएगा।
जेम्स बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक 90 साल की बुजुर्ग महिला देखी थी, जिनके चेहरे पर एक छोटी बच्ची के चेहरे जैसी रंगत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस बूढ़ी दादी के चेहरे पर जेम्स को वो झुर्रियां नजर आई थीं, जिसमें दूसरों के लिए प्यार और दया थी। अक्सर वो चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, जिसे खुलकर मुस्कुराना आता हो और जो हवा, पानी, सूरज को खुलकर एंजॉय करना जानता हो। जेम्स ये भी बताते हैं कि वो एक बार एक कम उम्र वाले आदमी से मिले थे, लेकिन उनका ढलता हुआ चेहरा किसी बुजुर्ग से कम नहीं था। चेहरे की ये रंगत खोने के पीछे का मेन कारण है चिंता, गुस्सा और लालच। अगर आपको सालों साल यंग दिखना है और खूबसूरती के साथ बूढ़ा होना है, तो आप भी अपने थॉट्स में प्योरिटी लाइए। हमारे शरीर का सारा कंट्रोल हमारे थॉट्स के ऊपर रहता है, क्योंकि हमारे थॉट्स और हमारी बॉडी दोनों एक ही चीज का हिस्सा है। लेकिन क्या हमारे थॉट्स का किसी ऐसी चीज पर काबू हो सकता है जो हमारे बस ही में ना हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके गोल्स या सपनों की। क्या हमारे थॉट्स में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारा गोल अचीव करने में मदद कर सके? चलिए जानते हैं इस बारे में जेम्स का क्या कहना है। जेम्स के मुताबिक कोई भी व्यक्ति छोटी या बड़ी जीत तब तक हासिल नहीं कर सकता है जब तक वो अपने थॉट्स को उसके पर्पस के साथ जोड़कर ना देखे। जिस आदमी की लाइफ में कोई एम या पर्पस नहीं है, वो अपना सारा वक्त फालतू की चिंताओं और डर में बिता देता है। लेकिन जिस आदमी के मन में कुछ अचीव करने की इच्छा है, उसके पास फालतू दुखी होने का समय नहीं होता। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, तो एक ऐसा एम बनाइए जिसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों में काफी काबिलियत तो होती है, लेकिन डर और फालतू की चिंताओं के कारण से वो कभी अपने सपने को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज को हासिल करने के काबिल हैं, तो उस थॉट को बनाए रखिए। कई बार इंसान में उतनी ज्यादा काबिलियत तो नहीं होती, लेकिन कड़ी प्रैक्टिस और डिटर्मिनेशन से इंसान अपने आप को उतना काबिल बना सकता है। अगर एक दुबला पतला इंसान लगातार हर दिन प्रैक्टिस करता रहे, तो वो जरूर हेल्दी बन सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी का दिमाग डर और चिंताओं से भरा हुआ है, तो उस थॉट्स को दूर करने के लिए उसे भी हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी हर दिन की कड़ी मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस गलत रिजल्ट्स दे ही नहीं सकता है। अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस, अपना समय, अपना पेशेंस और एफर्ट्स दे रहे हैं, तो आपको उससे कभी निराशा नहीं होगी। अगर आप उस चीज को अचीव नहीं भी करते, तब भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आपका सेल्फ कंट्रोल और मजबूत होता जाएगा। कमजोर मेंटेलिटी के इंसान अक्सर अपनी लाइफ के बड़े से बड़े फैसले फेलियर के डर से नहीं ले पाते। उनके अंदर हारने का डर इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है और अपने सपनों को हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको इस डर को हटाना पड़ेगा। जेम्स कहते हैं, कोशिश तब तक कीजिए जब तक आपके अंदर से हारने का डर ना चला जाए। डर और डाउट इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये दो चीजें आपके थॉट्स को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही आपके एफर्ट्स में भी मुश्किलें पैदा करती हैं। इन दोनों चीजों को जब तक आप हटाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर से हारने का डर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब जब हमने जान लिया है कि थॉट्स का हमारे शरीर और गोल्स पर कितना असर है, तो चलिए जान लेते हैं कि हम अपने इन्हीं थॉट्स की मदद से खुद को मेंटल पीस तक कैसे लेकर जा सकते हैं। कैसे हम अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आजाद करके पीस को अचीव कर पाएंगे। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।